आपका टेक जोन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में हम स्पीडी के करंट अफेयर पाठ्यक्रम न्यू एडिशन है उसके एमसीक्यूज देखेंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला है, हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी झूलन गोस्वामी ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है? तो काफ़ी फेमस प्लेयर है। ऑप्शन है क्रिकेट करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनेगी, मतलब बन चुकी है? ऑप्शन ए जॉर्जिया मेलोनी। प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। हाल ही में किसे 2020 के लिए 52वां दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया है? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, आशा पारेख जी को। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो नवनियुक्त किए गए हैं, ऑप्शन डी दिलीप टर्की जी। नेक्स्ट है, हाल ही में आईसीएमआर के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, डॉक्टर राजीव बहल। इनकी भी नवनियुक्ति है। हाल ही में कौन 1000 करोड़ की संपत्ति के मालिक बनने वाले सबसे युवा भारतीय बने हैं? तो वो है केवल्य वोहरा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। जलदूत ऐप किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है? तो ऑप्शन सी ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। प्रतिवर्ष पूरे भारत में 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस किनकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो अंत्योदय दिवस मनाया जाता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के उपलक्ष्य में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 10वां, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन सी 23 सितंबर को करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में HAL की एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है? तो ऑप्शन डी बंगलुरु। हाल ही में स्वच्छ टाइकैथॉन प्रतियोगिता किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो ऑप्शन बी आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। प्रतिवर्ष 22 सितंबर को किस रोग से पीड़ित लोगों के लिए विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए कैंसर करेक्ट आंसर होगा। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन बी 21 सितंबर को। हाल ही में किस देश ने चंद्रमा के निकट दुर्लभ लूनर क्रिस्टल और परमाणु ऊर्जा स्रोत की खोज की है? तो वो है चाइना ने। हाल ही में सैफ महिला SAFF महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ऑप्शन सी बांग्लादेश इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रसिद्ध व्यक्ति राजू श्रीवास्तव का 58 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, वो कौन थे? तो ये एक फेमस कॉमेडियन थे। ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। हाल ही में भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो प्रणव आनंद। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नॉर्थ चैनल को पार करने वाले पहले उत्तर पूर्वी भारतीय एल्विस अली हजारिका किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन ए असम करेक्ट आंसर होगा। सीएम द हैसी वेब पोर्टल किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो ऑप्शन सी मणिपुर इसका करेक्ट आंसर है। ऑस्कर 2023 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म की घोषणा की गई है? तो ऑस्कर के लिए नॉमिनेशन में छेल्लो शो गुजराती फिल्म है, इसे नॉमिनेट किया गया है। हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी नरेश कुमार का 93 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो यह है टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रोजर फेडरर ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये काफ़ी फेमस खिलाड़ी है, टेनिस के हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। प्रतिवर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है? तो आप सभी को पता ही होगा कि प्रतिवर्ष 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर को अगस्त 22 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो ऑप्शन सी सिकंदर रजा जिम्बाब्वे के हैं। करेक्ट आंसर। भारत के अगले नेक्स्ट 14वें अटॉर्नी जनरल कौन नियुक्त किए गए हैं, हाल ही की बात है? तो ऑप्शन डी आर वेंकट रमणी, इन्हें नया अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी प्रणाली वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बना है? इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी देने वाला बैंक बना है HDFC। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने अपनी राजधानी का पुनः बदलकर अस्ताना कर दिया, नाम बदलकर अस्ताना कर दिया गया है? तो कजाकिस्तान है। इसकी पहले राजधानी अस्ताना थी, फिर नूर सुल्तान किया गया था,
फिर वापस से अस्थाना कर दिया गया है। नेक्स्ट है क्रिकेट महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन डी बांग्लादेश करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 30 भारत फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच पहला त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की बैठक किस देश में आयोजित की गई है? तो ऑप्शन सी अमेरिका के अंदर करेक्ट आंसर होगा। अमेरिकन एक्सप्रेस इंडिया के नए सीईओ कौन बने हैं? तो ऑप्शन सी संजय खन्ना करेक्ट आंसर होगा। किस टेनिस खिलाड़ी ने यूएस ओपन चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है कार्लोस अल्कराज। वर्ष 2023 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो ऑप्शन बी साउथ अफ्रीका। किस राज्य सरकार ने मवेशी नियंत्रण विधेयक को वापस लेने का निर्णय लिया है? तो ऑप्शन सी गुजरात सरकार है। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना शुरू की है? तो यह है राजस्थान। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2022 जीता है? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा श्रीलंका ने जीता है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो ऑप्शन बी वोल्कर तुर्क नए अध्यक्ष बने हैं। हाल ही में यूएनडीपी द्वारा जारी वर्ष 21 के मानव विकास सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो भारत को 132वां स्थान मिला है। हाल ही में भारतीय मूल की बैरिस्टर सुएला ब्रेवरमैन किस देश की नई गृह मंत्री बनी है? तो ऑप्शन बी ब्रिटेन की करेक्ट आंसर होगा। भारतीय नौसेना द्वारा 19 सितंबर 2022 को किस नौसेना जहाज को सेवा मुक्त किया गया है जिसने 32 साल तक अपनी सेवाएं दी थी? तो वह है INS अजय P34। नेक्स्ट है 41 किस देश की लैब ने विश्व में पहली बार आर्कटिक भेड़ियों की क्लोनिंग करके नया भेड़िया माया तैयार किया गया है? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा चाइना। भारतीय सेना ने 2023 की सेना दिवस परेड को किस क्षेत्र में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है साउथ कमान या दक्षिणी कमान में। नेक्स्ट है 43 राष्ट्रीय राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्राप्त करने वाली विज्ञान पत्रिका विज्ञान प्रगति किस संस्थान द्वारा जारी की जाती है? तो वो है CSIR। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा बजरंग पुनिया। नेक्स्ट है 45 कौन सा देश श्रीलंका के सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता बनकर उभरा है? तो वह है भारत। सत्र 2022-23 के लिए भारत के किस शहर को पहली बार SCO पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नॉमिनेट किया गया है? तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा वाराणसी। प्रोजेक्ट चीता के तहत किस राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को लाया गया है? तो ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है कुनो राष्ट्रीय उद्यान। केंद्र सरकार ने राजपथ का नया नाम बदलकर क्या रखा है? तो केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? कर्तव्य पथ। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। लीज ट्रस किस देश की अब तक की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो लीज ट्रस ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री चुनी गई है। नेक्स्ट है हाल ही में नीरज चोपड़ा किस चैंपियनशिप में जेवलिन में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो ऑप्शन है डायमंड लीग चैंपियनशिप। नेक्स्ट है यूनाइटेड किंगडम के नए राजा कौन बने हैं? प्रिंस चार्ल्स थर्ड। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। बांग्लादेश के किस शहर में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है? तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा 52 का खुलना। भारतीय मूल के वेदांत पटेल किस देश के विदेश विभाग के प्रधान उप प्रवक्ता बने हैं? तो है संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ऑप्शन डी कल्याण चौबे जी करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में किस भारतीय गायक के नाम पर कनाडा के मरखम शहर की एक सड़क का नाम रखा गया है? तो 55 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा AR रहमान। स्थायी समुद्री पर्यटन के लिए वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म ग्रीन फिन हब किस वैश्विक संस्थान से जुड़ा हुआ है? तो 56 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। नेक्स्ट है 57 भारत का पहला लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र भारत के किस राज्य में शुरू किया गया है?
तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन दुनिया का तीसरा सबसे अमीर व्यक्ति बना है? तो गौतम अडानी जी है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश के लिए $600 मिलियन के हथियार पैकेज की घोषणा की है? तो 59 का बी यूक्रेन करेक्ट आंसर होगा। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए कई बार हथियार पैकेज की घोषणा की है। भारत में इंजीनियर्स दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा एम विश्वेश्वरैया। 61 कितनी हस्तियों को 2022 का रेमन मैगसेसे पुरस्कार मिला है? तो नेक्स्ट इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 4 व्यक्तियों को रेमन मैगसेसे अवार्ड दिया गया है। 62 का भारतीय मूल के कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी स्टारबक्स के नए सीईओ बने हैं? तो एक और विदेशी कंपनी के सीईओ बने हैं भारतीय। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा लक्ष्मण नरसिम्हन। नेक्स्ट है, किस केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा दिल्ली में। हाल ही में किसे आकाशवाणी में समाचार सेवा प्रभाग की नई महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा वसुधा गुप्ता। प्रतिवर्ष विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा 2 सितंबर को। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे भारतीय सुंदरी ने मिस दिवा यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता है? तो वो है दिविता राय। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, फिल्म फेयर अवार्ड्स में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी रणवीर सिंह। 68 क्वेश्चन है, किस देश के संबंधित खिलाड़ी कॉलिन डी ग्रैंड होम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो कॉलिन डी ग्रैंड होम न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो आपको पता होगा राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद जी जयंती से संबंधित है और ये मनाया जाता है 29 अगस्त को। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा भोपाल मध्य प्रदेश। आगामी 2 वर्षों के लिए IDFC बैंक के नए MD और CEO कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ऑप्शन डी महेंद्र शाह। यूएफा अवार्ड 2022 में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है? तो 72 का सी करेक्ट आंसर होगा करीम बेंजेमा। नेक्स्ट है 73, हाल ही में विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली भारतीय महिला रेसलर कौन बनी है? तो 73 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा विनेश फोगाट। नेक्स्ट है, किबिथु सैन्य शिविर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो किबिथु सैन्य शिविर का नाम जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है। 75, हाल ही में किस राज्य ने स्कूल नाश्ता कार्यक्रम शुरू किया है? तो तमिलनाडु ने। 14 सितंबर 2022 को चंद्र ग्रहण के दौरान कौन सा ग्रह दृष्टि से ओझल हो गया था? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा यूरेनस। भारत ने G20 प्रेसिडेंसी के दौरान किस देश को अतिथि के रूप में आमंत्रित करने का निर्णय लिया है? तो ऑप्शन डी बांग्लादेश का करेक्ट आंसर है। भारत किस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो भारत 2023 के अंदर मतलब नेक्स्ट ईयर G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। हाल ही में भारत के सबसे लंबे रबर बांध का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो वह ऑप्शन ए करेक्ट बिहार। नेक्स्ट है, कौन से भारतीय शहर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल हुए हैं? तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा वारंगल, त्रिशूर, नीलांबूर। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए ओडिशा। नेक्स्ट है, कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा को कितने राज्यों तक संचालित करेगी? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा